हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से हमारा ज्यादातर फोकस मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह पर होता है। सौरमंडल के बाहर तमाम तरह के अजीबोगरीब ग्रह हैं। कई ग्रह ऐसे हैं जहां रात में आग की बारिश होता है। लेकिन क्या कभी आपने हीरे की बारिश के बारे में सुना है? हमारे सौरमंडल में ही 2 ऐसे ग्रह हैं जिन पर हीरे की बारिश होती है। ये ग्रह यूरेनस और नेपच्यून है। इन दोनों ग्रह में हीरो की बारिश होता है। सुनने में भले ही ये आपको किसी फिल्म की तरह लगे, लेकिन ये सच है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इन ग्रहों पर हीरो की बारिश होता है। हीरे की बारिश सुनकर आप इसे पृथ्वी पर होने वाली बारिश जैसा मत समझ लीजिएगा, जिसमें जलवाष्प वायुमंडल में इकट्ठा होकर ठंडे होते हैं और फिर पानी के रूप में बरसते हैं। ये हीरे पहले से किसी बादल में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के कारण बनते हैं। मीथेन गैस के कारण ये दोनों ग्रह नीले दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मीथेन में कार्बन होता है, लेकिन इन ग्रहों पर वायुमंडलीय दबाव बहुत ज्यादा है। इस कारण मीथेन से कार्बन कई बार अलग हो जाता है और भारी दबाव के कारण ये क्रिस्टल बनने लगता है, जो एक हीरा होता है। ये हीरे लगातार जमा होते रहते हैं और भारी होकर ये सतह पर गिरते हैं। अगर हम इस ग्रह पर मौजूद रहें तो ये देखने में हीरे की बारिश जैसा ही लगेगा। ये एक ऐसी बारिश है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ के वायुमंडल में भारी दबाव है। इंसान यहाँ इसी कारण कभी नहीं जा सकता है। अगर ये हीरे हैं भी तो हम कभी इन्हें ला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बता दें कि मीथेन का रासायनिक नाम CH4 है। वातावरण के दबाव के चलते इससे कार्बन यानी C अलग हो जाता है। अगर पृथ्वी के हिसाब से देखें तो जिस तरह वायुमंडलीय दबाव के कारण बारिश की बूंदें ओला बनता है, वैसे ही इन हीरों का निर्माण होता है। पृथ्वी और नेपच्यून की दूरी 4.4 अरब किलोमीटर दूर है, वहीं यूरेनस की दूरी 3 अरब किलोमीटर दूर है। इन ग्रहों में जाने के लिए 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से रॉकेट में जाना होगा, लेकिन ऐसा रॉकेट जो इतना तेजी से चले, इसका आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है। और अगर हम इन ग्रहों तक पहुंच भी गए तो वहां जिंदा नहीं बच पाएंगे, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं है।